नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे। और मेरी देखिए आँख लाल लाल की हो रही है नहाने के बाद। खून आज उतर रहा आंखों में आपकी। मेरी आंखों में उतर गया खून। और आप ये मुझे ना देखिए दिखाओ, मैं कल से इसी डर कल में से इसी हूँ। रंग में है। एक ही सूट डाला हुआ है, ये भी इसका नहीं है, ये भी भाभी का डाला हुआ है। मांग रखा, देख लो कितना टाइम आ गया, मांग मांग के पहनने पड़ रहे हैं मुझे कपड़े। और बच्चे भी तैयार हो चुके हैं। बच्चे खिड़की से देख रहे हैं, ये देखो। अंदर आ जाओ, पहले अभी चल रहा हूँ, नाश्ता कर लूँ। नाश्ता करके जाएंगे तो यहाँ से तो काफ़ी दूर पड़ता है जो इनका स्कूल है बच्चों का। और ये देखिए दोनों हो गए हैं रेडी। और वो तीसरी तो कहाँ, अभी तैयार ही नहीं हुई, वो तो अभी सो के ही उठी है। और मैं भी तैयार हो गया हूँ। अब तो रूटीन ऐसा हो जाएगा कि मैं जैसे यहाँ से 9 बजे जाऊँगा तो शाम को ही आना होगा मेरा 5 बजे के आसपास, या बच्चों को छोड़ने आऊँगा। 1 घंटे के लिए खाना खाऊँगा फिर, और रेस्ट करके फिर जाऊँगा। और कृष्णा भी ये सोच रहा है, अच्छा दीदी तो होगी तैयार और मैं हूँ परेशान। हैं? ठीक है, हाँ ठीक ठीक, यही बात है। तो मैं तो जा रहा हूँ जी, आगे देख लेना। यही करती रहेगी आपसे बातचीत, क्या क्या बात करेगी। ठीक है। तो जी खाना खाकर सॉरी नाश्ता करके ये चले गए हैं और मैं लग गई हूँ पीछे से अपने काम पे। तो सबसे पहले तो जो किचन है उसी को ही समेटा जाएगा, साफ़ किया जाएगा। तो यहाँ मैं नाश्ता पानी के बर्तन कर रही हूँ साफ़। सुबह ही सुबह नाश्ते पानी के बर्तन बहुत सारे हो जाते हैं, सब चाय वगैरह पीते हैं, दूध पीते हैं, नाश्ता करते हैं, तो बर्तन बहुत हो जाते हैं। और वो चले गई थी ट्यूशन, सॉरी स्कूल चली गई थी। आज मुझसे गलती बहुत ज़्यादा हो रही है, पता नहीं क्यों। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं कर रही हूँ स्लेब साफ़। तो इस तरीके से कम्प्लीटली किचन का काम निपटा कर मैं फिर जाऊँगी बाकी कमरों में। तो एक साइड काम हो जाएगा, किचन का नहीं होगा बीच में। तो किचन का मैंने सबसे पहले निपटा दिया है। तो मैं आ गई हूँ कमरों में और बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी है, और तीनों ही कमरों की बेडशीट झाड़ दी है, और तीनों में ही अब मैं झाड़ू लगाऊंगी और उसके बाद पोछा लगाऊंगी। तो देखिए मतलब सुबह सुबह काम बहुत हो जाता है, और शाम के टाइम ही मैंने सारे में को सेटिंग करके झाड़ू वगैरह लगाई थी। लेकिन उसके बाद भी सारे में बहुत कूड़ा निकल के आ गया था। कमरों में तो इतना नहीं था, बाहर था ज़्यादा। तो देखिए कृष्णा भी बेचारा मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है। तो कूड़ा देखिए कितना सारा निकल गया है। और सफाई का काम यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा इसलिए है क्योंकि अंदर भी काफ़ी स्पेस है सफाई के लिए, और जो बाहर की साइड है वो ओपन है, तो वहाँ पर भी साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। क्योंकि वही है कि अगर बाहर साफ़ नहीं करेंगे तो बाहर का सारा जो कूड़ा है वो अंदर ही आएगा। तो सारे मेरे को झाड़ू वगैरह लगा के मैं लगाने लगी हूँ पोछा। टॉयलेट बाथरूम धो के, सिंक वगैरह वॉश बेसिन वगैरह सब कुछ धो के मैं लग गई हूँ पोछे पे। और देखिए अब तो एक्सरसाइज और भी ज़्यादा हो जाएगी, डबल डबल, क्योंकि इतने सारे में पोछा लगेगा। और आपको पता है कि मैं बैठ के ज़्यादा पोछा लगाती हूँ बजाय खड़े होने के। तो कमरों में लग गया है पोछा, किचन में, पूजा घर में, सब जगह पोछा लग गया है। तो अब यहाँ अंदर की साइड लगाने के बाद पोछा मैं जो बाहर की साइड है, मतलब मेन गेट से जो बाहर की साइड है वहाँ पर भी मुझे धोना है। क्योंकि डस्ट के ही करके बाहर, अंदर तो साफ़ कर दिया है लेकिन बाहर साफ़ नहीं करूँगी तो बाहर की सारी डस्ट अंदर आ जाएगी। तो देखिए पानी भी मैंने मतलब 2-3 बार चेंज कर लिया था, इतना यहाँ पे फर्श जो है वो गंदा हो गया था धूल से। तो यहाँ सारे मेरे को पोछा लगा के बाहर की साइड धो के फिर मैंने बच्चों को नहलाया धुलाया, खुद भी नहाए धोए, क्योंकि 12 बज गए थे मुझे इसी काम में। और इसके बाद बस फिर मैं गई हूँ सीधे किचन में नहा धोकर खाना बनाने के लिए, क्योंकि उधर का भी खाना आज यहीं पर ही बनने वाला था। तो जी तैयार हो गए हैं और हाथ में आ गया है चाय का प्याला। और कुकर में रख दिया मैंने दाल उबलने के लिए, चावल भी रख दिए हैं भिगो के इधर, क्योंकि सभी का खाना अभी भी यहीं पे ही बनेगा। तो मैं भी बहुत थक गई थी, तो दाल चावल मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगा। गैस कम कर दो बेटे। और ये भी देखिए ये आए हुए हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये तो कह रहे थे कि सुबह बस मैं एक ही बार आऊँगा। तो दरअसल जैसे धूल वगैरह है तो आपको पता है कि इनको थोड़ी एलर्जी की प्रॉब्लम हो रही है, तो इनकी तबीयत सी थोड़ी ख़राब थी, तो इसीलिए ये आ गए थे। तो मैं अपने लिए और इनके लिए दोनों के लिए चाय लेके आई हूँ। और शक्ल देख लो इनकी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज ना, देखा आँख ना मेरी। मैं वैसे तो चलो मान रही, बाहर ना खांस दियो, कोरोना वाले पकड़ कर ले जाओगे कि अब कोरोना का मरीज है, इसकी नहीं खांसी हटती। नहीं नहीं, बाहर बाहर और भीतर का क्या जो एलर्जी है, वो एलर्जी की दिक्कत है इन्हें। और जैसा अब जहाँ शिफ्टिंग कर रहे हैं ना तो डस्टिंग ज़्यादा हो रही है उसमें,
तो उसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। इनकी शक्ल देख लो, ऐसे हो रही जानो 6 महीने के बीमार हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। अरे कुछ तो है ही आंखें झील सी इनकी। ये स्टील वाला गिलास, और ये दिखाइए, और ये देखो अंदर से वो भी स्टील का, देख लो। बाहर बाहर की उस पर नहीं जा करते, नहीं जरूरी तो अंदर की चीज है। मैंने देखा तो ना, मेरा लेवल हमेशा गिराने की सोचे। कैसी बात कर दी आपने। अच्छा यूँ बताओ, अगर आपका लेवल गिरेगा तो मेरा ऊपर उठेगा क्या? जितने ऊपर आप उठोगे उतना ही लेवल मेरा ऊपर उठेगा। अच्छा जी, हाँ ये तो बात ठीक है ना यार। अच्छा बताओ, ये बात सही है क्या? लोग कहते हैं कि गुलाम कर लिया घर वाले को, तो गुलाम की घरवाली भी तो अपने आप ही बने हैं फिर। अगर उसे राजा बनाकर रखेगी तो रानी भी तो अपने आप ही बनेगी। जी कहाँ तक सीखी यार, मेरे नहीं बातें। नहीं जी, मेरे दिमाग में हमेशा छिज्जे रहे। जैसा हम करेंगे उसका रिजल्ट वैसा ही हमें मिलेगा। सही करेंगे सही मिलेगा, गलत करेंगे गलत मिलेगा। घर वाले को दबा कर रखोगे तो दब्बू आपके घर वाले को कहेंगे, तो घरवाली तो आप भी उसकी ही हो। बिल्कुल। या नहीं? जैसा डॉक्टर की पत्नी डॉक्टर नहीं होगी, वैसे ही गुलाम की पत्नी गुलाम नहीं होगी, या नहीं होगी? है नहीं? ये तो जुड़ा हुआ है, जैसा आप करोगे वैसा ही होएगा। तो गुलाम की घरवाली से अच्छा है कि अपने घरवाले को राजा बना कर रखो और अपने आप भी रानी बनकर रखो। तो आज तो आपने कह दिया कि मैं आपका लेवल गिरा हूँ, तो आगे से ध्यान रखियो। अगर आपका लेवल गिरेगा तो उसका मतलब ये है कि मेरा भी लेवल गिरेगा। तो जितना आपका लेवल ऊपर उठाएगा उतना ही मेरा। ये लो। हाँ जी लो, कोई बात नहीं। चाय ही है अंदर, चाय गिलास में पी लो, चाय कप में पी लो। चलो जी, बातें बहुत होगी, बस दाल उबलनी रख दी, चावल भिगो कर रख दिए। तो जी चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आपसे क्या करेंगे मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, थक गए बहुत ज़्यादा काम कर। रेस्ट करेंगे बस आज तो मेरा मन रेस्ट करने का ही है। नहीं, क्या नाम कौन सा करना है? भजन करेंगे। भजन नहीं, हवन करेंगे। हवन है वो, हवन करेंगे। आपकी ना टाइमिंग हमेशा गलत हो, बोलने की बात करनी। तो हवन और भजन चले की बात है। हवन करेंगे, हवन नहीं, करवा हम लेंगे, भजन कोई भी बात नहीं करने के, हम तो आराम करेंगे आज लेट के। तो जी लीजिए, आ गए हैं वापस से किचन में। तो यहाँ मैंने रख दिया है चावलों के लिए पानी, और साथ में करने लगी हूँ मैं छौंक की तैयारी, क्योंकि दाल मैंने रख दी थी उबलने के लिए पहले ही। और बस यहाँ पर मैं खड़े खड़े यहीं पर ही मैंने सोचा कि चलिए टाइम है तो मैं साथ के साथ ही छौंक तैयार कर देती हूँ। और दाल भी लगभग उबल ही गई थी, क्योंकि दाल उबल के रखने के बाद मैंने चाय वगैरह भी पी है, बैठी भी रही हूँ मैं थोड़ी सी देर, तो दाल इतने में उबल गई होगी। तो यहाँ पर लहसुन प्याज चॉप कर लिया है मैंने, और जो टमाटर है उनको मैं चॉपिंग बोर्ड पे बारीक बारीक काट रही हूँ। और रोटी भी बनानी है उसके साथ, दाल चावल और रोटी इनको ज़रूर चाहिए होती है, चावल हो या ना हो। तो देखिए यहाँ पीहू मेरी हेल्प कर रही है, वो आटा छान रही है, और मैं ऊपर चावलों का पानी उबल गया था तो उसमें चावल डाल रही हूँ। तो यहाँ दाल भी उबल गई है सारी की सारी, और साथ के साथ ही मैंने रख दी है कढ़ाई छौंक के लिए, क्योंकि दाल उबल गई थी। तो यहाँ मैंने सोचा कि चलिए मैं साथ के साथ छौंक लगा देती हूँ। तो कढ़ाई में मैंने चढ़ा दिया है तेल, और तेल गर्म होने के बाद वही छौंक वाली मिर्च धनिया जीरा डाल दिया है, और उनके भुन जाने के बाद हम इसमें डाल देंगे लहसुन प्याज। तो देखिए लहसुन प्याज भुन गए हैं, तो उसमें मैंने डाल दिया है हल्दी नमक मिर्च, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और इन सबको भूनने के बाद हम इसमें डाल देंगे टमाटर जो हमने काटे हैं। हल्का सा इनको फ्राई करेंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे, क्योंकि नमक मैंने दाल में उबालते हुए डाला था। थोड़ा सा नमक मिर्च हल्दी यहाँ पर मैंने उसकी कसर पूरी कर दी है। और इनको थोड़ा सा भूनने के बाद इसमें मैंने डाल दिया है पानी, जिससे कि जो टमाटर हैं वो गल जाएं अच्छी तरीके से। तो देखिए जब तक टमाटर गल रहे हैं, यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, चावल भी हो गए हैं हमारे, उबल गए हैं, तो उनको मैं निचोड़ लूँगी। तो चावल मैं हमेशा मांड वाले ही बनाती हूँ, यानी कि निचोड़ के ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे जो कुकर में चावल बनाए जाते हैं वो मुझे अच्छे नहीं लगते, चिपके चिपके से होते हैं, मतलब मुझे उनमें वो टेस्ट नहीं आता जो मांड वाले चावलों में आता है। तो देखिए मांड रख लिया है मैंने निकाल के, और इधर छौंक तैयार हो गया है। तो मांड ये अब काम आएगा मुझे दाल को थोड़ा सा पतला करने के लिए। तो लीजिए दाल बन के हो गई है तैयार हमारी, और बस साथ के साथ ही मैं रोटी भी बना दूंगी। तो उधर से जीजा जी और बच्चे वगैरह आ गए थे, सारे के सारे ट्यूशन से स्कूल से जो जहाँ था सब वापस आ गए थे। तो मैंने खाना बनाया है अंदर, और यहाँ बच्चे खाने लगे हैं बाहर, और ये लोग भी खा रहे हैं।
कृष्णा के डैडी अभी यहाँ पर नहीं थे क्योंकि उनको बुटीक पर जाना पड़ गया था, उनका फ़ोन आ गया था तो इसलिए वो चले गए थे। हालांकि उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब थी तो इस पर फिर भी वो चले गए, क्योंकि काम के समय कोई ढील नहीं बरत सकते। काम काम होता है और काम करने में चाहे फिर तबीयत ख़राब हो उनकी, चाहे कुछ हो, वो जो उन्हें काम करने हैं वो फिर करते ही हैं। तो जी जब इन्होंने खा लिया उसके बाद मैंने भी खाया, कृष्णा के डैडी आ गए थे उन्होंने भी खाया। बाकी फिर से वही रूटीन, अपने बर्तन वगैरह साफ़ करने, किचन का काम निपटाना, ये वो फलाना ढिमका पता नहीं क्या क्या बस। तो देखिए यहाँ पर बर्तनों के बाद मैं कर दूँगी अपनी जो किचन है साफ़। किचन में 3-4 बार तो आराम से साफ़ कर ही देती हूँगी। जब मैं चाय बनाती हूँ तब भी मैं उसको साफ़ करती हूँ, क्योंकि एक हैबिट हो जाती है उस किसी काम की। तो जब भी मैं वहाँ पे खड़ी होती हूँ तो मैं कपड़े से स्लेब और गैस वगैरह को साफ़ करती ही रहती हूँ। तो इसीलिए जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा चमकदार लगा ही रहता है मेरा। आपको बहुत कम किचन मेरा गंदा मिलेगा, और सिर्फ इसी हैबिट की वजह से मेरा जो किचन है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है। तो देखिए जी यहाँ पर मुझे बज गए थे 2:30 लगभग। तो यहाँ बच्चों के ट्यूशन का भी टाइम होने लग रहा था, 3 बजे जाती हैं, तो उनके भी बाल वगैरह बना दिए मैंने दोनों बहनों के। और मुझे भी जाना है बहन के घर ही, तो मैं अपने भी बाल वगैरह बना लूँगी, क्योंकि घर में तो जैसे तैसे भूत बन के घूमते रहो, बाहर निकलो तो थोड़ा सा इंसान की तरह लगना चाहिए। तो जी हो गया है दोपहर तक का काम पूरा, और बजने वाले हैं 3। प्यू हुई जाएंगी अब ट्यूशन, तो उन्हीं के साथ मैं सोच रही हूँ कि मैं भी उधर चली जाऊँगी, क्योंकि आंसू ने भी शिफ्टिंग की है तो उसकी थोड़ी सी मदद कर दूँगी जाके। और फिर वैसे तो काम यहाँ पे भी बहुत सारा है, लेकिन थोड़ी देर उधर लगा के आ जाऊँगी मैं, तो थोड़ी सी उसकी हेल्प हो जाएगी, और उसके बाद वापस आके फिर यहाँ का समेट लूँगी मैं। तो इसीलिए बस अब इस वीडियो को यहीं पे देंगे आराम। क्या समेट लेंगे? काम जो बच रहा। अच्छा काम, मैं सोचा हमारा कल था, अब तक तो लगाने पे लगी हुई, अब समेटेगी। आप ना हर चीज को गलत वे में ना लेकर जा करो। फिर कोई और प्रोग्राम बना लिया दिक्कत। आप सब पर होकर बना लूंगी क्या मैं प्रोग्राम? नहीं, हमें तो तेरे पीछे पीछे ही चलना पड़ेगा। आप ना देगी उन झंड सी ना करा चलो करो। चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है जी, हमने आराम कर दिया, आराम दे दिया है ना वीडियो पर। इनकी बातों पर ज्यादा सीरियसली ना लियो। तारी बात को तो तारे घर वाले भी सीरियसली लेते दिखते। नहीं नहीं ले मैं भाई सीरियस ले मैं इनकी बातों को। तो जी बस अब मैं वीडियो को दूंगी यहीं पे ही आराम। आई होप आपने आज का वीडियो एंजॉय किया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।